हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू UIS। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वजह क्या थी? लिकर स्कैम। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होने के बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। उनकी इसको पहले से ही आशंका थी, जिसी वजह से उन्होंने पहले से एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि अगर आने वाले वक्त में मैं गिरफ्तार होता हूं फिर भी मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और गवर्नमेंट को जेल में रहकर ही मैं चलाऊंगा। और आज आप देख सकते हैं वो जेल में रहकर ही अपनी सरकार को, अपने कार्यभार को किस तरीके से संभाल रहे हैं। अब हमें यहाँ समझना होगा कि ये लिकर स्कैम क्या था। बात है हमारी नवंबर 2021 की, जब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी में चेंज करती है, लिकर पॉलिसी में दिल्ली की में चेंज करती है। सबसे बड़ा चेंज था कि जो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है आपका लिकर का, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लिकर, जो आपका गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल होता है, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कंट्रोल सौंप दिया जाता है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, साथ ही आपका कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर करना है। एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज इसमें यह था कि आपकी जो लीगल एज थी लिकर को कंज्यूम करने की 25 से कम करके 21 कर दिया जाता है। बट कहानी में आपका सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमारे उपराज्यपाल जी जो हैं दिल्ली के, उन्होंने आपका CBI कमेटी, CBI इंक्वायरी बिठाते हैं हम दिल्ली के गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन पर आरोप ये था कि ये जो पॉलिसी में चेंज लेके आए इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। साथ ही जो कलेक्शन हो रहा है उस मनी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। गोवा एंड हमारे पंजाब के असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी इस मनी का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को ED ने 9 से 10 बार समन भेजे, बट उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबल आंसर नहीं करा। तब फिर वो एक दिन आता है कि जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके पीछे वैसे तो मैं पॉलिटिकल चीजों में नहीं घुसना चाहूंगी, बहुत सारी वजह हैं जो हम और आप दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है, क्या ये पहली बार है या इससे पहले भी हुआ है कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना जेल में रहकर सरकार को चलाया हो, या फिर ये लीगल है या फिर ये इलीगल है? तो सबसे पहले मैं तो कहूंगी इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। आप मंत्री पद से उनको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? जब तक कि कोर्ट में उनका गुनाह प्रूव नहीं हो सकता तो वो जेल के अंदर रहकर भी अपनी सरकार को चला सकते हैं। लेकिन अगर इसकी अनुमति उनको उपराज्यपाल से मिलती है तब। मुझे नहीं लगता, या आप बताइए कि क्या ऐसा होगा कि उनको उपराज्यपाल इस चीज की अनुमति देंगे? ऐसा 4 बार पहले भी हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया है, बट गिरफ्तारी से पहले ही या गिरफ्तारी वाले दिन ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहली बार ऐसा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बावजूद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब हम मोरल और एथिकल ग्राउंड पे एक बात देखना चाहेंगे, क्या ये सही है जेल के अंदर सरकार चला पाना? देखिए, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जो आपको एज अ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, आपको मीटिंग को प्रिसाइड करना होता है। ठीक है, मीटिंग को आप एक तरीके से हेड होते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना होता है। जेल के अंदर रह के मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा या आपके लिए आप वर्चुअली भी मीटिंग को अटेंड कर पाए। ऐसी बहुत सारी फाइल होती है जिन पे आपको साइन करना होते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। आप एक मतलब कि आप एक सत्ताधारी, आप सत्ता चला रहे हैं, पूरी आप दिल्ली को चला रहे हैं, ठीक है, पूरे टेरिटरी का कंट्रोल है आपके हाथ में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा जेल के अंदर से आप सरकार को चला पाए। तो मोरल और एथिकल ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बट लीगली बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ये भी है, वो अपना कार्यभार किसी और को सौंप सकते हैं। जनरली ऐसा तब होता है कि अगर कोई भी मंत्री हमारा मेडिकल इमरजेंसी पर हो, मेडिकल इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो कोई, या फिर देश से बाहर गए हो, तो अपना जनरली वो कार्यभार किसी और को सौंप सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, न्यूज में आपको जानकारी मिली जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहें आप UIS के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो पे आप कमेंट करें नीचे जाके, साथ लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।